श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्री कृष्ण ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला दिखाते थे। कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते और कभी सिंह शावक के समान मुक्त दृष्टि से देखते थे। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़-फोड़ डालता है। कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें कालिय दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए वज्रवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उनका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। तो इस दूसरे अध्याय में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और उनकी लीलाओं को याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बचपन से लेकर हमेशा सभी लोगों की सहायता की, कभी बाल क्रीड़ा करके, कभी ज्ञान दे के, कभी गोपियों के साथ रास लीला करके। हर बात में उनके कोई ना कोई ज्ञान छुपा होता था, क्योंकि जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी दर्शन देकर उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छुपाकर नहीं रखते थे और ना ही अंतर ध्यान होते थे। अजन्मा होकर भी वासुदेव के यहाँ उन्होंने जन्म लेने की लीला की। सबको अभय देने वाले होने पर भी कंस के भय से वज्र में जाकर छिप कर रहे, ये उनकी लीला ही थी। कंस को तो उन्होंने मारा ही था, परंतु कंस से डर दिखाना भी उनकी लीला थी। देवकी वासुदेव जी की चरण वंदना करके उन्होंने कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा नहीं बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। ये श्री कृष्ण की विनम्रता दिखाती है कि वो कितने विनम्र थे। श्री कृष्ण से सभी बाल गोपाल मुग्ध हो जाया करते थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा भी सिखाई और दूसरी तरफ उन्होंने पूतना को माफ़ करके उसको अपनी माता के समान पद भी दिया। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई दयालु नहीं है जिसकी शरण ग्रहण कर सकें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसाया संहिताया तृतीय स्कंदे विद्युत्तर संवादे द्वितीयो अध्याये। जय श्री राम।